मैंने मेरे चैनल की पहली वीडियो बनाई थी मैरीटाइम बाउंड्रीज के ऊपर। डिटेल नॉलेज के लिए आप इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन मोटा मोटा मैंने उसमें आपको ये समझाया था कि जिन देशों की बाउंड्रीज समुद्र से टकराती है उन देशों का अपने आसपास के समुद्र पे कितना, कहाँ तक का और किस प्रकार का हक होता है। किसी भी देश का अपनी सी बाउंड्री पे आखिरी अधिकार 200 नॉटिकल माइल्स तक ही होता है और ये रूल सारे देशों के लिए लागू पड़ता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग फिलहाल एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। साउथ चाइना सी, जो कि चाइना, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के बीच में है, उसके ऊपर चाइना अपना खुद का अधिकार बताता है। चाइना के हिसाब से साउथ चाइना सी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि चाइना की खुद की नेशनल प्रॉपर्टी है। मैंने मेरी सी बाउंड्री वाली वीडियो में समझाया था कि कैसे किसी भी देश का सिर्फ अपने मेनलैंड पे ही पूरा अधिकार रहता है और उसके आसपास के समुद्र पे नहीं, और इसीलिए चाइना साउथ चाइना सी के इंटरनेशनल सी रिकॉग्नाइजेशन को नहीं मानता और उसे अपने मेनलैंड का हिस्सा बताता है। चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से साउथ चाइना सी चाइना मेनलैंड का हिस्सा है और इसीलिए उस पूरे समंदर पे सिर्फ और सिर्फ चाइना का अधिकार है और वहाँ पे चाइना कुछ भी करे उसके ऊपर इंटरनेशनल नॉर्म्स लागू नहीं होने चाहिए। ये है साउथ चाइना सी का मैप और यह अच्छे से दिख रहा है कि ये समंदर चाइना के साथ साथ ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के आगे भी आ रहा है। तो इस समंदर पे चाइना के साथ साथ इन देशों का भी अधिकार होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। लेकिन चाइना बार बार यूनाइटेड नेशंस में अपना पुराना नक्शा दिखा के ये बताने की कोशिश करता है कि इस जगह पे एक समय पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का अधिकार था क्योंकि ये चाइना देश का हिस्सा है। ये मैप वाकई में सही है या गलत, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ना ही कोई पुराना ऑफिशियल डेटा जो चाइना के इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सके। उन लोगों के पास बस एक पुराना नक्शा है जिसमें साउथ चाइना सी की जगह पे चाइना की ज़मीन बताई गई। अब ये बात सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि अगर साउथ चाइना सी को चाइना की मेन टेरिटरी का हिस्सा मान लिया गया तो उससे चाइना को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो कि क्योंकि साउथ चाइना सी उनकी मेन टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, इसके लिए उसके ऊपर कोई भी इंटरनेशनल नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट के रूल्स ही माने जाएंगे और इसी के साथ जो बार बार चाइना के वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान के साथ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे क्योंकि ये सारे देश चाइना के साथ सिर्फ साउथ चाइना सी के थ्रू ही कनेक्टेड है और अगर साउथ चाइना सी चाइनीज़ मेनलैंड का हिस्सा बन गया तो चाइना इससे अपने दुश्मनों को आसानी से घेर सकता है। फिलहाल दूसरे सारे समंदर की तरह ये भी एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है और इसीलिए चाइना अपनी कोस्टलाइन से सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही दूसरे जहाज़ों से टैक्स ले सकती है। लेकिन अगर ये चाइना की प्रॉपर्टी बन जाता है तो साउथ चाइना सी से पास होने वाले हर एक शिप को चाइना को टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट ऑब्वियसली चाइना डिसाइड करेगा। और यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, साउथ चाइना सी में मिनरल्स का भंडार मौजूद है। इस जगह पे मिनरल्स और पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। फिलहाल इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज के रूल के हिसाब से चाइना अपनी कोस्टलाइन से सिर्फ और सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक ही मिनरल्स और पेट्रोलियम निकाल सकता है। लेकिन अगर ये पूरा सी चाइनीज़ बाउंड्री के अंदर आ गया तो फिर चाइना यहाँ पे जहाँ भी चाहे जब भी चाहे अपनी मशीनरीज डाल के पेट्रोलियम और मिनरल्स निकाल लेगा और इसका फ़ायदा चाइना को खरबों डॉलर्स तक होगा। इससे चाइना को इतना ज़्यादा पैसा मिल सकता है कि इसको काउंट करना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल मिनरल्स और पेट्रोलियम्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है और अगर इस पूरे सी का एक्सिस अकेले चाइना को मिला तो चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पैदा करने वाला देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी चाइनीज़ प्रॉपर्टी बनने से चाइना की इंटरनेशनल ट्रेड्स भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि इससे वो समंदर के साउथर्न पार्ट में अपने बेस एस्टेब्लिश करके वहाँ से भी इजीली ट्रेड कर सकता है और उनके ट्रेड का कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस चाइना की ये सारी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से समझता है और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट हमेशा साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना ने जितने भी दावे किए उन सबको इलीगल बताती है और चाइना के सारे एविडेंस को ऑथेंटिक मानने से साफ मना कर दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि साउथ चाइना सी अकेले चाइना को मिलने से चाइना का अननेसेसरी फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा और उनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है।
और इन देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी श्योरली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपका खुद का क्या व्यू है चाइना के इस क्लेम के ऊपर, आप लोग बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है।